डियर स्टूडेंट्स, इस समय डीपीसी क्लासेस प्रयागराज से फिजिक्स में मैकेनिक्स में सेकंड टॉपिक मोशन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया उसमें कंप्लीट काइनेमेटिक इक्वेशंस पे ढेर सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराया। और आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जब बेटा कोई बॉडी मूव करता है तो ऐसे कंडीशन में जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, कभी कम कभी ज्यादा, है ना, अलग अलग वैल्यूज, तो ऐसे में मीन वैल्यू एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के फाइंड करते हैं। तो उसी को बोलते हैं बेटा मीन, दैट इज एवरेज। तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो जर्नी का टोटल डिस्टेंस निकाल के जर्नी की टोटल टाइम से डिवाइड कर देनी चाहिए। और अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो जर्नी की टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके टोटल टाइम से डिवाइड करनी चाहिए। अगर इस बात का आप ध्यान दीजिए तो सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले का आप सॉल्व कर देंगे। देखा जाए तो कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर बिना फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी की टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। ओके बेटा, तो आओ फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद से इस पे क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस कराते हैं और कुछ क्वेश्चन बेटा होमवर्क भी देंगे। इसमें क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। मोशन बेटा एवरेज स्पीड, जर्नी का एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है जर्नी का टोटल डिस्टेंस और पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा हुआ टाइम। देख रहे हो, टोटल टाइम। अगर किसी भी तरह पूरे जर्नी का आपने अगर टोटल इस डिस्टेंस फाइंड कर लिया और टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज स्पीड का वैल्यू तुरंत आ जाता है। टोटल टाइम में ध्यान देना चाहिए कि अगर कहें कि बॉडी इतने देर तक रेस्ट में आ गया तो वो भी टाइम इंक्लूड करना चाहिए, है ना। टोटल टाइम में जितने देर तक बॉडी रेस्ट में रहता है वो भी टाइम इंक्लूड करना चाहिए। और एवरेज वेलोसिटी में अगर देखें तो एवरेज वेलोसिटी में बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो ऐसे कंडीशन में कोई बॉडी जहां से चला घूम के अगर वहीं आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है और ऐसे कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। इसलिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा ये होगा एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, किसी भी तरफ डिस्प्लेसमेंट निकालिए, अपॉन टोटल टाइम, जर्नी का टोटल टाइम। ये होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि बॉडी अगर लगातार मोशन कर रहा है तो ऐसे में डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। तो ढेर सारे कंडीशंस हैं, फॉर्मूले भी हैं। अब जैसे ये बेटा क्वेश्चन दिया है और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A boy walk to his school at distance of 6 kilometer with constant speed of 2.5 km per hour and walk back with a constant speed 4 km per hour. His average speed for the round trip comparison. अब देखो बेटा, बॉडी मतलब कह रहे हैं ना कि अपने घर से स्कूल गया, है ना, घर से स्कूल गया फिर बैक वापस आ गया। तो ऐसे में आप ये देखिए कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता ना तो आंसर जीरो आता, बट यहाँ एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एवरेज स्पीड में जाने और आने का टोटल डिस्टेंस निकाल के
और टोटल टाइम से क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड कर देना है। लेकिन जाने का स्पीड दिया है, आने का स्पीड दिया है। इसको सॉल्व करने का फार्मूला भी होता है, अगर चाहो तो फार्मूले से भी आप सॉल्व कर लो। तो हम फार्मूला बना देते हैं, जैसे अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है ना, ए से बी तक और गया, और यहाँ पे डिस्टेंस हमने इसका मान लिया कितना, x इसका डिस्टेंस मान लिया। और यहाँ पर अगर देखें तो बॉडी ए से बी तक v1 वेलोसिटी से गया और b से a तक v2 वेलोसिटी से वापस आया। तो ऐसे में यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये 0 होगा। सोचिए क्यों 0 होगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी गया फिर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहाँ की एवरेज वेलोसिटी ये आ गया 0। बट अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस x जाना फिर x आना, तो ये हो गया बेटा 2x अपॉन टोटल टाइम। a से b तक जाने का टाइम होगा x अपॉन v1, है ना, देखो x अपॉन v1, और b से a तक वापस आने का टाइम होगा x अपॉन v2 इज इक्वल टू 2x अपॉन, इसमें x आप कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेने पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x यहाँ पर बेटा कैंसिल हो गया और यहाँ एलसीएम हो गया v1 v2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा as, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, देख रहे हो आप, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या बताया, मतलब अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ऐसे क्वेश्चंस देखो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से भी आप सॉल्व कर सकते हो। खुद में एक क्वेश्चन है, फिर कहता है कि कोई बॉडी a से b तक जाता है तो उसमें हाफ डिस्टेंस v1 से चलता है, अगला हाफ डिस्टेंस v2 से चलता है, यानी पूरे जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देता है। तो ऐसे में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूले में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। और नहीं फॉर्मूला याद आ रहा है तो नो टेंशन, आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। अब इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आप लोग खुद देखो जो क्वेश्चन हमने अभी लिया था कि बॉडी मतलब a से b तक जाता है, देखिए 2.5 से, और वापस आ जाता है कितने से, 4 से। अब पूछ रहा है क्या है यहाँ पर बेटा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगा, देखो एवरेज स्पीड को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, देखो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रोसेस से ही फॉर्मूला हमने बताया। तो 2 होम से मतलब घर से स्कूल जाने का जो स्पीड है वो देखो 2.5 है, तो v1 का बेटा 2.5 रख दो स्पीड, और वापस आने का 4 पुट कर दो, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2.5 अब प्लस क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो 2.5 इंटू 2 मिलके बेटा 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 अपॉन 6.5, तो ये आ गया 5 इंटू 40 अपॉन 65, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया 13। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू यहाँ से आ गया 40 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर। 40 अपॉन देखो 30 किलोमीटर पर आवर इसका वैल्यू आ गया। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस फॉर्मूले से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जो प्रोसेस से ही फॉर्मूला क्या किया गया, बनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हीकल ट्रेवल्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन था और इसकी नंबरिंग कर देते हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। Travels the distance L with speed v1 and the other half with speed v2, then its average speed। अब बताओ बेटा, हमने बताया ना कि पूरे जर्नी को अगर दो इक्वल डिस्टेंस पर आप डिवाइड कर दीजिए, हाफ डिस्टेंस चल रहा है वो v1 से, अगला हाफ डिस्टेंस चल रहा है v2 से, तो यहाँ पे जब आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आंसर देखो यहाँ दिख रहा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड यहाँ पर पूछ रहा है, जितनी एवरेज स्पीड होगी उतने एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर भी आता है 2v1 v2। अभी जो हमने फार्मूला डिराइव किया है वही फार्मूला यहाँ भी डिराइव होगा और ये फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा। इसलिए ये खुद में एक क्वेश्चन है, साथ में इस पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 3। A man walk on the straight road from his home to market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, the instantly turns and walk back home with a speed of 7.5 km per hour. The average speed of the man over the interval of time 0 to 50 minutes is equal to। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया है एवरेज वैल्यू का। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कराए कि अपने होम से मार्केट ये जा रहा है, यहाँ पर जो पर्सन है उसका यहाँ पे घर है, ये होम है, और ये पहुंचा कहाँ, मार्केट पहुंचा कितने स्पीड से तो भी दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, घर से मार्केट की दूरी 2.5 किलोमीटर की दूरी है, 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। ओके बेटा, और ये जाता है 5 किलोमीटर पर आवर से, और मार्केट को पाता है क्लोज्ड। जब मार्केट पहुंचा तो देखा कि मार्केट बंद है, जब मार्केट बंद है तो वहां रुक के क्या करेगा, तुरंत वापस हो लिया। जब वापस हुआ तो इसकी स्पीड ज्यादा स्पीड से वापस हुआ। यहाँ दे रहा है, देख लो क्वेश्चन में दे रहा है कि 7.5 किलोमीटर पर आवर से क्या हुआ, वापस हुआ। आइए क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। ये देखो 7.5 से वापस हुआ और 5 किलोमीटर पर आवर से वह घर से मार्केट गया। तो 0 से 50 मिनट के बीच एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी, 0 से 50 मिनट। तो अब ये देखो कि वह 50 मिनट में है कहाँ, कहाँ पहुंचा 50 मिनट में। जब तक ये नहीं पता चलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 0 से 50 मिनट में कितना उसकी एवरेज स्पीड होगी। तो आप पहले ये देखो कि घर से मार्केट जाने में कितना समय लगेगा। तो घर से मार्केट जाने में जो समय लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है बेटा 2.5 किलोमीटर, और घर से मार्केट गया कितने से, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से वो घर से मार्केट गया। तो ये आ गया, देख लो 1/2 आवर, है ना। और 1/2 आवर का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया कितने मिनट, 30 मिनट। देखो 30 मिनट का समय लगा यहां से यहां तक आने में। तो यहाँ पे टाइम है कितना, 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ टाइम आकर के 30 मिनट हो गया, यानी 30 मिनट में वो मार्केट पहुंच चुका। अब आगे कह रहा है कि 50 मिनट में बताओ, तो अभी 20 मिनट की जर्नी और बाकी है। तो अब देखो जरा मार्केट से घर तक आने में कितना समय लगेगा। तो मार्केट से घर तक आने में उसको फिर 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हो जाएगा बेटा देखो 2.5 किलोमीटर अपॉन स्पीड अब कितनी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। तो ये आ गया बेटा 1/3 और आ गया 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया कितना, और डियर 20 मिनट का समय उसको मार्केट से घर तक आने में समय लगा। तो आप लोग जरा सोचो कि घर से मार्केट जाने में 30 मिनट, मार्केट से घर आने में 20 मिनट,
तो बताओ 50 मिनट में कहाँ पहुंच गया, मतलब घर से चला उसके बाद से फिर घर आ गया। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो आंसर कितना आ जाता, 0 आ जाता, लेकिन यहाँ तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो यानी गया फिर वापस आ गया। अब लगा दो ट्रिक, जाने का स्पीड दे दिया है, आने का स्पीड दे दिया है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व। इसलिए अब यहाँ पर जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा ये आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं फॉर्मूला याद आ रहा है, नो टेंशन, प्रोसेस से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एकदम टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग को गेम बना लो, ओके। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हो वैसे क्वेश्चन खूब सॉल्व करो, जैसे लगेगा गेम खेल रहे हैं, तो मन में गेम खेलने का भी कॉन्सेप्ट रहेगा और धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, अंत में आप सेलेक्ट भी हो जाओगे, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 2, घर से मार्केट जाने का स्पीड दिया है 5, मार्केट से घर आने का स्पीड दिया है 7.5 अपॉन v1 का वैल्यू बेटा 5 प्लस ये हो गया कितना 7.5, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया कितना बेटा 10 इंटू 7.5 अपॉन 12.5 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो 10 इंटू 75 अपॉन 12.5 में पॉइंट ऊपर नीचे से हट गया, 10 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 25 से डिवाइड कर दो तो ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा 5 आ गया, तो ये आ गया 30 अपॉन 5 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर का इसका क्या है एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता है इस क्वेश्चन में तो एवरेज वेलोसिटी कितना आता, 0 आता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है 50 मिनट में बेटा 0 है। लेकिन एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को बेटा 30/5 भी कर सकते हो। तो ये बेटा देखिए आंसर दिया है 30/5, इसको 6 किलोमीटर पर आवर भी कर सकता था। आइए बेटा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A car moves from A to B with speed 30 km per hour and B to A with speed 20 km per hour. What is the average speed of the car? तो देखो यहाँ भी वही कहानी हो गई, A से B गया फिर B से A आया, तो ये हो गया बेटा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 दैट इज 2v1 का वैल्यू देखो दिया है 30, वापस आने का स्पीड दिया है 20 अपॉन 30 प्लस 20, तो यह आ गया बेटा 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन यह आ गया कितना 50। 0 से 0 आप कैंसिल कर लो और इसको कर दो कितना 6, और ये आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 6 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो गया एवरेज स्पीड, देखो 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन है जिसमें बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका रेडियस हम कितना मान ले रहे हैं, आर मान ले रहे हैं। सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड है v स्पीड से, तो कह रहा है कि इसका क्या बताना है, यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी बताना है a से b तक मोशन का। तो a से b तक मोशन में क्या कर रहा है, क्वार्टर सर्कल मूव कर रहा है ना, क्वार्टर सर्कल ये मूव कर रहा है। तो जो क्वार्टर सर्कल मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे तो बहुत आसानी से इसको प्रोसेस से करना पड़ेगा, प्रोसेस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ का जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, क्वार्टर सर्कल चला, ए से बी तक कहाँ चला क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर जो सर्कल होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और देखते हैं क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा गया इस पाथ से, गया सर्कमफेरेंस से, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से अगर निकालें तो r और r का डिस्प्लेसमेंट रूट ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से आ जाएगा r√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा r√2 अपॉन क्वार्टर सर्कल चलने का टाइम t। तो यहाँ से आ गया बेटा r√2
अपॉन क्वार्टर सर्कल चलने का जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2 पाई r का क्वार्टर यानी 4 से डिवाइड अपॉन स्पीड कितना आ गया v आ गया। यहाँ से देखा जाए तो बेटा r√2 आ गया इनटू ये 4v न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो चलो भाई 4v लिख दो अपॉन 2 पाई r आप पुट कर दो, r से r कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2√2v अपॉन पाई। इट इज एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन में? एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना, एवरेज स्पीड नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि हमने देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है ना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया इसलिए यहाँ वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर लगाने मतलब ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। ओके, 2√2v अपॉन पाई। और देखो आंसर क्या है, 2√2v अपॉन पाई कहाँ दिया है भाई, ये देखो पहला ऑप्शन 2√2v अपॉन पाई, इसका एवरेज स्पीड हो गया। अब बेटा ध्यान दीजिए, इसमें देखो पार्टी कह रहा है कि पूरे जर्नी को 1/3 डिस्टेंस में डिवाइड किया, यानी पूरे जर्नी को अब हाफ डिस्टेंस से डिवाइड नहीं किया, 1/3 इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए लगा दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे तो यहाँ पूछ रहा है इसका क्या, एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इसका, आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालना तो आ जाएगा बेटा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, है ना। जब पूरे जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया जाता है, प्रोसेस से जब फाइंड किया जाता है तो ये फॉर्मूला डेवलप होता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो इससे सॉल्व करके थोड़ा आंसर आप लोग बताइएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो आप सीखेंगे, पेन चलाएंगे, सीखेंगे तो ज्यादा तैयार होगा। तो इसका आंसर आपको देना है बेटा कमेंट बॉक्स में। कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, देख रहे हो, एक बाटी 40 से गया 60 से वापस हो गया, एवरेज स्पीड बताना है, सोचिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इसको भी सॉल्व करके आपको आंसर इसका बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसके बाद से जरा देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो, अ व्हीकल ट्रेवल्स half the distance with speed theta and remaining distance with speed 2 theta, है ना। थीटा से चला आधा डिस्टेंस, अगला हाफ डिस्टेंस 2 थीटा से चला, तो पूरे जर्नी का क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। और ये क्वेश्चन देखिए इस बार मेडिकल एग्जाम नीट एग्जाम 2023 में आया भी था, तो इसको चुटकी में जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक अभी हमने बताया है, इसका ट्रिक आप लोग सोचिए, समझिए और सॉल्व करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तो 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप देखिएगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बहुत कुछ सीख जाएंगे। और इसी से रिलेटेड अब आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस बुक निकालिए, असाइनमेंट निकालिए, उससे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, बढ़िया से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगला जो वीडियो जाने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से ग्राफ के भी क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका जो टेस्ट सीरीज होगा 18 अगस्त को बढ़िया आपका जाए। और खूब क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, बढ़िया से तैयारी करके आइए और बढ़िया से टेस्ट दीजिए, जिससे आपके बढ़िया मार्क्स आए, आपकी तैयारी बढ़िया होती चली जाए और आप अपना सिलेक्शन को सिक्योर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, बाय बाय।